वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश क्लास 8 का कम्युनिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि उनको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए मैंने सॉल्यूशन का एक वीडियो ले आया और मैं आपके सामने ये वीडियो ले आया हूँ। और अभी मैं रीड भी कर दूँगा अच्छे से और समझा भी दूँगा। और चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। According to the speaker, what is happening today? According to the speaker, there is a breakdown in communication nowadays, as our communications are not getting complete. Nowadays, we are unable to convey our exact messages with meanings. मतलब आजकल क्या चल रहा है, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है और इसका आंसर भी ये है कि कम्युनिकेशन का गैप अभी चल रहा है। हम लोगों का कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। हम लोग जो लोगों को समझाना चाहते हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं और हम अपना मैसेजेस को कन्वे नहीं कर पाते अच्छे से मीनिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द स्पीकर फील अबाउट स्पीकिंग? स्पीकिंग वर्ड से वो जो बुक में लिया गया स्टोरी में स्पीकिंग वर्ड से क्या कहना चाह रहा है? The speaker feels that we are not saying anything when we should say, and we realize this when time passes out. हम लोगों को जब कुछ बोलना होता है तब हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं और हम लोगों को ये बात तब रियलाइज़ होता है, तब समझ में आता है जब समय बीत चुका होता है और तब हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो स्पीकिंग करना इसीलिए ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, समय रहते। वॉट आर वी ऑल सो बिजी विद दिस डेज? हम लोग किस चीज़ में अभी बिजी हैं नाउ डेज? वी आर बिजी इन चैटिंग, सर्फिंग इंटरनेट, प्लेइंग इन मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स एंड रिलैक्सिंग अलोन नाउ डेज। आजकल हमारा लाइफ यही बीतता है। स्कूल से आते हैं, जॉब से आते हैं, उसके बाद मोबाइल कंप्यूटर्स पे लग जाते हैं, चैटिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं इंटरनेट, और अपना सारा काम हम लोग कोशिश करते हैं कि मोबाइल के थ्रू ही हम लोग पूरा कर लें। What is important these days and why? आजकल क्या इम्पोर्टेंट है आजकल के दिनों में और क्यों? According to the speaker, the most important thing is to connect and talk with people face to face, because by doing this we will get important suggestions, clear messages, and we will feel good and relax. आज के लिए हमें क्या ज़रूरी है आजकल? स्पीकर के अकॉर्डिंग हम लोगों को आजकल कनेक्ट होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, मिलजुल करके बातें करना चाहिए फेस टू फेस। और क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को इम्पोर्टेंट सजेशंस मिलता है, क्लियर मैसेजेस मिलता है और कम्युनिकेशन पूरा होता है हम लोगों का, और हम लोगों को अच्छा फीलिंग आता है और जिससे हम लोग रिलैक्स भी होते हैं। नेक्स्ट है, ये लाइन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। वी यूज़ आवर टेक्स्ट मैसेजेस, आवर कंप्यूटर्स टू स्पीक फॉर अस। व्हाट डू दीज टू लाइन्स रिफ्लेक्ट अबाउट आवर लाइफ स्टाइल? इस दो लाइन से क्या रिफ्लेक्ट होता है, हमारा लाइफ कैसा है? अकॉर्डिंग टू दीज टू लाइन्स, आवर लाइफ स्टाइल हैज़ बिकम लेजी एंड कम्फर्ट लविंग। हम लोग बहुत लेज़ी हो चुके हैं, आलसी हो गए हैं और बहुत कम्फर्ट लविंग हो गए हैं। मतलब हम लोगों को आराम प्रिय हो गए हैं, हम लोगों को आराम चाहिए अब। मतलब ऐसा ही हम लोगों का लाइफ हो गया, हम लोग बैठे रहते हैं, मोबाइल से सब कुछ करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डू एवरी वर्क बाय यूजिंग आवर मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। हम लोग खुद से कहीं किसी से मिलने नहीं जाते हैं, हम लोग कभी कोई खुद से कोई काम करना नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि मोबाइल से ही सब कुछ कर ले। नेक्स्ट है इसका, हाउ डू आवर कंप्यूटर्स स्पीक फॉर अस? कंप्यूटर हमारे लिए स्पीक कैसे करता है, बोलता कैसे है? सिंपल है, वी यूज टू चैट with the help of our computers by using internet, and we complete our communication. In this way computers speak for us. और इसी तरह से कंप्यूटर हमारे लिए बातें करता है। हम जो उनको चैट करने के लिए बोलते हैं वो चैट वो लोग करता है हमारे फ्रेंड के साथ, तो हमारे लिए वो स्पीक कर रहे हैं। नेक्स्ट, इज़ द स्पीकर हैप्पी अबाउट इट? क्या स्पीकर इससे खुश है? कंप्यूटर और मोबाइल हमारे लिए स्पीक कर रहा तो नो, द स्पीकर इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, वर्ल्ड पीस डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, सो लेट्स नॉट बी सो बिहाइंड। व्हाट डज वर्ल्ड पीस डिपेंड ऑन? वर्ल्ड पीस डिपेंड अपॉन सजेशंस विच कम्स व्हेन वी मीट ईच अदर एंड टॉक फ्रीली फेस टू फेस।
जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तब सजेशंस हमारे पास आता है, जिसके ऊपर ही वर्ल्ड का पीस, शांति, दुनिया का शांति उस पर डिपेंड है। What does the speaker mean not be so behind? It means that we should start meeting and talk freely with one another. Next question है, what does the speaker suggest we should do in this situation? The speaker suggests to make efforts and to realize that we should connect with each other in a civilized manner. Next question है, communication breakdown is a huge challenge as expressed by the speaker. What do you think we can do as a society to heal this breakdown? हम लोग इस breakdown को कैसे ठीक कर सकते हैं? Communication breakdown is a serious problem nowadays and we can do following things to heal this breakdown. हम लोग इस communication gap को कैसे ठीक कर सकते हैं? कुछ points में हम लोग जानेंगे. We can fix a time in the evening to meet with each other in parks, gardens, lawns or in nearby places so that we can communicate with each other by face to face. We should organize co-curricular activities in the society so which will increase the meeting chances. को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगा तो हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा. वी शुड डिस्कस आवर स्टडीज़ विथ ईच अदर और इन द गेट टुगेदर्स. हम लोग जब गेट टुगेदर करेंगे तो स्टडी गेट टुगेदर भी कर सकते हैं, तब हम लोग स्टडी को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा मीटिंग भी होगा और हमारा कन्वर्सेशन भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा. इंस्टेंस क्या हो सकता है इसका? प्लान एंड प्रोग्राम शुड बी मेड टू मेक अ ट्री प्लांटेशन गेट टुगेदर इन द सोसाइटी. एक इंस्टेंस हो सकता है जहाँ पे हम लोग ट्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम रखते हैं, जहाँ पे सब लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे और ट्री प्लांटेशन भी करेंगे, इन्वायरमेंट को भी ग्रीन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम वेज इन विच यू कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग लॉकडाउन? डू यू थिंक दे वर सफिशिएंट? जब लॉकडाउन था तो आप लोग किस किस तरीके से बातें किए एक दूसरे से, वो बताना है. तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में. बहुत ही इजी है. आप लोग घर में बैठे थे लॉकडाउन में, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे किए फ्रेंड्स के साथ, बाहर वालों के साथ, वो बताना है. एक ही लाइन में आंसर इसका हो जाएगा. आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कीजिए. और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है उसे मिल सके आपको. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.